नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ स्वाति बंसल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें, उत्तर प्रदेश के विधानसभा बजट सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। बता दें, बड़ी खबर बता रहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा बजट सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। अंतिम दिन विपक्ष ने कई सवालों को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद अब सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं बीजेपी विधायक का पान थूकने की वीडियो भी वायरल हो रहा है। बता दें, बीजेपी विधायक ने विधानसभा के अंदर पान थूका था और पान थूकने के बाद विधायक पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। सीएम योगी ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, जिसके बाद अब बहुत हंगामा हुआ और उसके बाद अनिश्चितकालीन के लिए विधानसभा सत्र को स्थगित कर दिया गया है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुकी है जया। जय, देखिए, विधानसभा सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष ने किन मुद्दों को लेकर हंगामा किया था और अब कब तक सत्र की शुरुआत फिर से हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन था और ऐसे में 20 तारीख से लेकर 5 तारीख तक चला और ऐसे में लगातार जिस तरीके से तमाम सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की रही थी विधानसभा में, ये दिखा भी कि किस तरीके से समन्वय स्थापित विपक्ष ने भी किया। लेकिन जिस तरीके से तमाम मुद्दों को उठाया गया, जब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ और लगातार साक्ष्यों को रखते हुए मुख्यमंत्री ने लगातार ताबड़तोड़ हमले करते नजर आए समाजवादी पार्टी पे और तमाम विपक्ष के सदस्यों पे, क्योंकि लगातार कुंभ को लेकर जिस तरीके से दुष्प्रचार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी पे हमलावर थे। उनका साफ तौर पर कह रहा था कि जिस तरीके से महाकुंभ में देखा गया किस तरीके से जीडीपी ने ग्रोथ किया, किस तरीके से तमाम बेरोजगारों को रोजगार मिला, गरीबों को कल्याण हुआ और महिलाएं भी सुरक्षित रही और जिस तरीके से एक विश्व स्तर पे ये महाआयोजन हुआ वो वैसा कोई कर नहीं सकता था। हम सरकारें जो प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षा के साथ, पवित्रता के साथ, पारदर्शिता के साथ इस आयोजन को संपूर्ण किया और जिस वजह से समाजवादी पार्टी इससे कहीं ना कहीं वो सोचती है कि ऐसा ना हो, क्योंकि सनातन धर्म के विरोधी रही है और उसके लगातार जो नेता हैं वो भी इस तरीके के बयान देके अपने मंशा जाहिर करते रहते हैं। लेकिन दूसरा ये रहा कि जिस तरीके से बजट सत्र था, बजट सत्र को ही लेकर चर्चा था और चर्चा में बजट सत्र का भी मायने काफी रहा, क्योंकि महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, गरीब हो, बच्चा हो या युवा हो, तमाम कहीं ना कहीं किसान हो, तमाम उन लोगों को छूने की इस बजट में कोशिश की गई मुख्यमंत्री की तरफ से। मुख्यमंत्री के बजट में जिस समाज को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी हमलावर थी और बजट के सत्र पे चर्चा में विधान परिषद का आज आखिरी दिन विधान परिषद में ही रहा। विधान परिषद में उन्होंने चर्चा किया। विधान परिषद में उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हमारा जो बजट रहा है वो तमाम एक एक सदस्य को, एक एक जो समाज के वर्ग के हैं उनको ये बजट ने छूने की कोशिश की है और आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति का भी कल्याण इस बजट में छिपा हुआ है। लेकिन बजट को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के विपक्ष के लोग हमलावर थे कि बजट ये ढोल नगाड़े तो पीटे जा रहे हैं, लेकिन बजट एक तो खाली है और जितना चाहे भाजपा के लोग इसको बजाने की कोशिश करें, लेकिन बजट में कुछ है नहीं। लेकिन फिलहाल जो संसद का माहौल रहा वो बड़ा ही जब जब मुख्यमंत्री का संबोधन रहा उस तरीके से देखा गया किस तरीके से हमलावर। लेकिन एक चीज देखने वाली, गौर करने वाली सबसे बड़ी बात ये थी कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपने को दंडवत करती नजर आ रही थी, क्योंकि तमाम मुख्य सदस्यों में जो आक्रामकता देखने को मिलती थी अखिलेश यादव की मौजूदगी में विधानसभा में, तो ये कहीं ना कहीं एक विश्लेषण का एक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के पक्ष रखे जाते थे, जिस तरीके से जो आक्रामकता रहता था वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा देखा गया कि वो बहुत कंट्रोल में था, क्योंकि शिवपाल यादव भी बहुत नॉर्मल थे, बहुत नॉर्मली रिएक्शन वो भी देते थे सामान्य तौर पे, और माता प्रसाद पांडे भी बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग के लिहाज से भी उनको बहुत ज्यादा विषय पे छेड़छाड़ नहीं किया जाता था, बहुत ज्यादा विरोध वो भी नहीं करते थे अगर देखा जाए तो ऐसे में लाजमी है कि जिस तरीके से सदन इन 20 तारीख से देखिए अब तक अगर देखा जाए तो 16 दिन का सदन का सत्र रहा और ऐसे में सत्र जिस तरीके से समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जाती रही है, अभी देखा जाए तो फिलहाल वैसे सफलता हासिल मुख्यमंत्री की सरकार, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार और तमाम जो विपक्ष सदन के नेता हैं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये संपूर्ण हुआ है। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो बजट का सत्र पे जो चर्चा हुआ है और आने वाले समय में जो सत्र
शुरुआत की जाएगी मानसून सत्र, उसमें देखने वाली बात होगी किस तरीके के क्या मुद्दे होते हैं। जी देखिए जया, एक ये भी घटना सामने आई है जहां पर भाजपा विधायक द्वारा गुटखा थूकने की घटना सामने आई है और उस पे 1000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। क्या ये घटना विधानसभा की गरिमा के खिलाफ नहीं जाती और सिर्फ 1000 रुपए का जुर्माना लगाना ये क्या पर्याप्त सजा है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने साफ तौर पे वो वीडियो भी वायरल हुआ कि जिस तरीके से वो टोका टिप्पणी करते नजर आ रहे थे, वो मर्यादा का भी उन्होंने पालन किया। मर्यादा का ये पालन किया कि जिस तरीके से हरकत जिस विधायक ने किया, हालांकि मीडिया में भी उसका नाम अभी आया नहीं है, बट जिस भी विधायक ने किया इस ओछी हरकत के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा अपना गुस्सा जाहिर भी किया। और उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा सिर्फ मेरा नहीं है कि मैं अध्यक्ष हूँ तो सिर्फ मैं ही इसका साफ सफाई का ध्यान रखूंगा, और एक एक सदस्य का है ये विधानसभा। और सबसे बड़ी बात है कि 25 करोड़ की जनता का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऐसे में जहां पे बैठ के हम प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां पे बैठ के जिस क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसे में जिस जगह पे आप बैठे हैं कम से कम उसकी साफ सफाई करिए। और इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आई, लेकिन जिस तरीके की ये ऊंची हरकत कही है, ये कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि वो विधायक खुद आकर मुझसे माफी मांगे, जबकि मैं जानता हूँ वो विधायक कौन है। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा था कि पायदान जो गंदा हुआ है उसका भी पैसा लीजिए, और गंदगी साफ सफाई है उसका भी पैसा उस विधायक निधि से काटा जाए, विधायक से पूरा जुर्माना वसूला जाए। और ये नियम भी लगा दिया गया कि गुटखा पान मसाला खा के आप विधान परिषद में विधान सभा में आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं चाबुक कसने की कोशिश की गई है, क्योंकि विधानसभा में जिस तरीके का माहौल रहा है और खासतौर पे देखा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किस तरीके से उसका सौंदर्यीकरण कहीं ना कहीं विधानसभा का कराया है, और उसमें साफ तौर पे देखा गया है कि किस तरीके से साफ सफाई और किस तरीके से चमक धमक के साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद जया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ये खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है जहां पर विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है, और वहीं दूसरी ओर ये भी खबर सामने आई जहां पर बीजेपी विधायक द्वारा विधानसभा के अंदर पान थूकने का वीडियो वायरल हो रहा है।